की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। और अब एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से एनडीए को प्रचंड जीत हासिल हो रही है, उस पर अशोक गहलोत ने जो है बड़ा कमेंट किया है। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को मुखदर्शक वो बता रहे हैं। आरोप भी लगाया है कि मतदान से पहले महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए, जिससे एनडीए की जीत में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने इसे वोट चोरी तक का करार दे दिया है। एनडीए 200 से अधिक सीटें जीत रही है, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो ये बड़ी खबर, महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए। आपको बता दें ये अशोक गहलोत ने कहा है। कांग्रेस के नेता हैं अशोक गहलोत। उन्होंने मुखदर्शक का भी आरोप लगाया है। हार पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। अब आगे बढ़ रहा है तेजी से। देखिए, जीत हार की बात तो छोड़ दीजिए। अब तो बात कीजिए कि डेमोक्रेसी खतरे में है। जो हालात हरियाणा के बाद में महाराष्ट्र में बने हैं, महाराष्ट्र में जो बने थे ना, वही हालात यहाँ बने हैं। एक तरफा जीत, सब पार्टियां साफ ही हो रही है। और जिस रूप में ये धनबल का प्रयोग करते हैं ना, आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने उम्मीदवारों को पैसे देते हैं, कितने पैसे बांटते हैं। कल्पना के बाहर की बात है, कल्पना के बाहर की बात है। और जिस प्रकार चुनाव आयोग इनका साथ दे रहा है, मूक दर्शक है। वोट चोरी की बात जो की, वोट चोरी का मतलब क्या? वोट चोरी का मतलब खाली लिस्टों में गड़बड़ नहीं है। अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते, वो भी वोट चोरी है। रिगिंग होती है, आप चुप रहते हो, वो भी वोट चोरी है। कहने का मतलब, जो अगर चुनाव निष्पक्ष करवाने में सक्षम नहीं है इलेक्शन कमीशन, वो वोट चोरी है। भाई, आप चुनाव आयोग का मतलब ही निष्पक्ष चुनाव हो, जीते हारे कोई भी हारे। उसकी बजाय अगर मान लो एक व्यवहार के अंदर भी एक पक्ष लोगे, आप एक सत्ता पक्ष का लोगे, तो वो भी वोट चोरी है। तो मेरी दृष्टि में वोट चोरी का मतलब, आप बेईमानी से चुनाव जितवा रहे हो किसी एक पार्टी को। नंबर एक, जो धनबल का प्रयोग लोग कर रहे हैं, धनबल का, वो तो कमाल के कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी कैसे रहेगी? चुनाव आयोग के रवैया ये हो। सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर चल रही है। आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानोगे। आपने एफआईआर शुरू कर दी कई राज्यों में। अरे, आप एफआईआर कोई बुरा नहीं है, निष्पक्ष बन जाए। वोटर लिस्ट जो है वो सही बनना आवश्यक है डेमोक्रेसी के लिए। आप यही कहते हो भाई हम उसके लिए कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं आप जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टी बुलाते, बात करते, सुझाव लेते, तो खुद आपको कोऑपरेट करते। विश्वास जमा रहता है इलेक्शन कमीशन पर। आपने विश्वास को तोड़ दिया, उसको शक पैदा कर दिया, संदेह पैदा कर दिया। अच्छी बात है क्या? अब 10,000 रुपये बटे वहां पर 1,35,00,000 महिलाओं को 10 करोड़ रुपये, 10,000 रुपये गए खाते में चुनाव चलते हुए। मुझे आश्चर्य हो रहा है, इलेक्शन कमीशन को हो क्या गया है? दिन दहाड़े डाका होने वाली बात हो रही है। चुनाव के कैंपेन शुरू हो गया, चुनाव की पोलिंग हो रही है, उसके एक दिन पहले, 2 दिन पहले तक भी आप पैसे बांट रहे हो, पेंशन दे रहे हो बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, और महिलाओं को, क्या कहते हैं, एकल नारी को। ठीक है। और सबसे बड़ी विधवाओं को भी। राजस्थान में क्या हुआ था? चुनाव शुरू होते ही सब पेंशन मिलना बंद। ये तो उदाहरण के सामने है। पूरा देश देखेगा, पूरे देश की जानकारी मिलेगी। राजस्थान में क्या, बाकी राज्यों में पता नहीं। राजस्थान के अंदर हमारे यहाँ पर जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुए, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ, हम मोबाइल बांट रहे थे 1,40,00,000 महिलाओं को। और स्कीम पहले की थी हमारी, बजट की घोषणा थी, तब भी उसने रोक दिया। 34,00,000 हम बांट पाए। वहां क्या हो रहा है बिहार के अंदर? आप कहते हो तो पहले की घोषणा थी, घोषणा पहले की थी, तो भाई चुनाव डिक्लेयर होते ही कम से कम रोक देते ना। आप अभी आपने अलाउ क्यों किया उनको? ये मेरा आरोप है इलेक्शन कमीशन पर कि जिस प्रकार का वो व्यवहार कर रहा है। नेता पति पर कोई बात कहते हैं तो वो जिस प्रकार जवाब देते हैं, हमें तो शर्म आती है कि इस देश के अंदर इतना बड़ा मुल्क है जिसकी डेमोक्रेसी तारीफ पूरी वर्ल्ड में होती है, वहां का इलेक्शन कमीशन इस प्रकार व्यवहार। तो आपने सुना अशोक